कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम कम नहीं है प्यारे, कभी भी कष्ट आए धैर्य मत तोड़ना और हमारे भारत के शहीदों के बारे में याद करना और या फिर इतिहासों को उठा करके पढ़ लेना। इतिहास कम नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कायरों का कोई भी अब इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। वो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना प्यारे, अगर तुम कोई अच्छे रास्ते पर जा रहे हो, आपको ये अपने आप पर कॉन्फिडेंस यानी ये विश्वास होना चाहिए मन में कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। और प्यारेओ, अगर आप सत्य रूपी रास्ते पर जा रहे हैं ना, तो आपके ऊपर अंगुलियां जरूर उठाई जाएंगी। ये हकीकत है, ये हकीकत है। अच्छे रास्ते, अगर आपने ज्यादा पूजा पाठ भी करना शुरू कर दिया तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, पागल है वो, हर समय राम राम बहुत बड़ो पुजारी बन रहा है। तो मेरी माँ, अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें अंगुली उठाना बहुत जरूरी है। और ये समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर किसी ने अंगुली नहीं उठाई तो आप ये सोच लेना कि आप को उस मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जिस शुभ कार्य में थोड़ा ना बहुत रुकावट या राक्षस रूपी प्रवृत्ति वाले इंसान आना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल बेटियां किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं, बेटियां बहुत आगे जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। किसी पर भी गौर करिए आप। काफी लोग हैं, काफी ऐसे गांव हैं जिसमें बेटियों के हुनर को दबाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम बेटी हो, घर में रहो, चौका वासन करना है। ये लोगों की निकृष्ट बुद्धि है जो ये सोच लेते हैं कि बेटियों को सिर्फ चौका वासन करना है। प्यारेओ, एक बात याद रखना, गांव में, आपके गांव में कभी हाथी आया है क्या? हाथी आया है? लाली गरीब मेरे सामने नहीं आया हुआ है। अच्छा, आपने देखा होगा कि गांव में हाथी आता है तो हाथी के सामने बुजुर्ग, जवान सभी दौड़ कर जाते हैं और हाथी के सामने हाथी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं गणपति जी महाराज ने प्रणाम कर लो, है ना? अगर बच्चे भी आए तो बड़े बूढ़े कहते हैं लाला ये गणेश जी महाराज ने प्रणाम कर लो। और प्यारे, जानवरों में जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं, शायद है उतने हाथ किसी और जानवर को जोड़े जाते हैं जितने हाथी को जोड़े जाते हैं। प्यारे, हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे। प्यारे, शायद आपने एक चीज का अनुभव किया हो या देखा हो, हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर आपको खड़े मिलेंगे प्यारे, लेकिन हाथी के पीछे तुम्हें कुत्ते भौंकते मिलेंगे। लेकिन हाथी के अंदर एक खासियत होती है प्यारे, क्या? हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं और कुत्ते कभी सामने आके भौंकते नहीं। हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं और कुत्ते कभी सामने आके भौंकते नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के जीवन में स्तुति निंदा समान हो गई हो, ये समझ लेना कि उसके ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होने लगी है। स्तुति निंदा का मतलब, अगर किसी बालक ने ये चुन लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देगी कि मुझे वहां तक जाना है। स्तुति निंदा का मतलब है उसे ये ख्याल नहीं रहेगा मेरे बारे में कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है। उसे सिर्फ वो लक्ष्य दिखाई दे रहा होगा और वो अपने मन में ये कह रहा होगा, वो अपने मन में ये कह रहा होगा, कटुक वचन बोलने वाले हम तुम्हें जवाब नहीं देंगे, हमारा कर्म तुम्हें जवाब जरूर देगा। तो इसलिए हर बहन को, हर भाई को, हर बेटी को एक
एक लक्ष्य बना करके जीवन में जीवन जीना चाहिए। हमें कुछ करके दिखाना है किसी भी क्षेत्र में XYZ। महाराज